नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है एक नगर में एक बहुत ही दयालु राजा राज करता था। उनकी रानी भी परम दयालु थी। वह जीव हिंसा में विश्वास नहीं करती थी। वह फल फूल और शाकाहारी भोजन ही करती थी। जब वह रानी बनकर पहली बार राजमहल में आई थी तब उसकी माता ने उन्हें एक तोता उपहार में दिया था। वह तोता भी परम ज्ञानी था। वह मनुष्य की भाषा में बात करता। वह 6 माह आगे पीछे होने वाली घटना को जान जाता था, इसलिए राजा रानी का अति प्रिय था। रानी उसे हमेशा साथ लेकर चलती। राजा रानी को 2 सुंदर पुत्र थे, परंतु रानी तोता को अपना तीसरा पुत्र मानती। चूंकि तोता रानी के साथ पीहर से आया था तो वह दोनों राजकुमारों से बड़ा था। दोनों राजकुमार उसे भैया कहकर ही बुलाते थे। एक दिन राजा रानी अपने शाही बागीचे में भ्रमण कर रहे थे। तभी रानी ने देखा एक गौरिया अपने चोंच में कांटा दबाए अपने घोंसले में जा रही है। तो उत्सुकता बस अपने ज्ञानी तोते से पूछ बैठी, पुत्र ये बताओ कि गौरिया चिड़िया कांटा का क्या करेगी। तब तोता बहुत दुखी होकर बताया कि माता, ये गौरिया अपने सौतेले बेटों को मारने के लिए ले आई है। नर गौरिया ने 2 विवाह किया था। उनकी 2 पत्नियां थी। दोनों ने सही समय पर अंडे भी दिए थे। उनमें चूजे भी निकल आए थे। दोनों चिड़िया अपने बच्चों को चारा लाने गई थी, परंतु दुर्भाग्य को कौन बदल सकता है। एक चिड़िया को बांझ झपट कर मार दिया। एक किसी तरह बचकर वापस आए। अब दोनों के बच्चे को पालने की जिम्मेदारी चिड़ा ने सौतेली मां को दे दिया, परंतु आज वह उसके बच्चों को मारने के लिए कांटा लेकर गई है। बच्चे अबोध हैं, कांटा खाते ही मर जाएंगे। यह बात सुन रानी को बहुत दुख हुआ। वह राजा से बोली, मनुष्य के जन्म मृत्यु पर किसी का बस नहीं, कब किससे किसका साथ छूट जाए। आप राजा हो, अगर मैं मर गई तो आप कई विवाह कर सकते हो, और वो रानियां अपने पुत्र को राजा बनाने के लिए मेरे बच्चों को निर्दयता से मार सकती है। राजा बोला, रानी तुम बेकार की बात सोच लेती हो। वैसे तुम मरने वाली नहीं हो, और मैं दूसरी शादी करने वाला नहीं, और राजकुमार भी अब बच्चे नहीं हैं, बड़े हो चुके हैं। मैं कुछ ही दिनों में राजकुमारों को राज की जिम्मेवारी सौंपने वाला हूं। रानी चिड़िया वाली बात इतना ज्यादा मन में बैठा ली कि एक दिन हृदय गति रुक जाने के कारण मर गई। राजा बहुत दुखी रहने लगा। अब वह मदिरा भी पीने लगा था। राजा का एक मंत्री था। उसकी एक बेटी थी जो चालबाज थी। वह पहले भी राजा पर डोरे डालने की प्रयास कर चुकी थी। उसे राजा का सेवा का मौका मिल गया। वह दिन रात राजा के साथ ही रहने लगी। तोता राजा को पहले सावधान कर चुका था कि रानी की बात याद कर लो और इस खतरनाक औरत से दूरी बनाकर रहो। वैसे राजा भी अपने को संभालने का भरपूर कोशिश किया, परंतु अपने को रोक ना सका। अब पेट्रोल और आग साथ हो तो आग लगना स्वाभाविक है, सो आग लग गई। राजा दूसरी शादी कर ही लिया। नई रानी की नजर राजा की दौलत पर थी। वह किसी भी हद तक जाकर उसे हासिल करना चाहती थी। चूंकि रानी तो वह बन चुकी थी, परंतु उसके मार्ग में 3 कांटे थे। पहला तोता था। दूसरे और तीसरे नंबर पर दोनों राजकुमार थे जो अब सयाने हो चुके थे। सौतेली रानी को खतरा था कि किसी भी वक्त राजा उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकता है। तो उसने राजा के अनुपस्थिति में दोनों राजकुमारों को अपने कमरे में बुलवाई और उनसे बोली, तुम दोनों मेरे साथ हमबिस्तर हो जाओ। राजा में वह शक्ति नहीं जो मेरी गर्मी को शांत कर सके। तुम दोनों मिलकर मेरे साथ वो सब करो जो राजा करता है। राजकुमार बोले, मां तुम ये क्या कह रही हो? तुम कैसे भूल गई कि तुम मेरी मां हो? तब रानी ने धमकाया कि अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे तो बहुत पछताओगे। तुम्हें मौत की भी सजा मिल सकती है।
परंतु राजकुमार रानी के बात पर राजी नहीं हुए तो रानी ने अपने कपड़े फाड़ लिए और अपनी दासी से राजा को खबर भेजवाई कि राजा हर कार्य छोड़कर जल्दी यहां आए। राजा भागा भागा आया तो रानी रोती हुए बोली कि राजा, आप अपने लिए मुझसे शादी की है कि अपने बदमाश बेटों के लिए? दोनों ने मेरी इज्जत लूट ली है। रानी की इज्जत लूटने की बात सुन राजा अपने आप से बाहर हो गया। वह बोला, जो राजकुमार अपनी मां पर बुरी नजर रख सकते हैं, वह प्रजा का क्या ख्याल रखेंगे? ऐसे दुष्चरित्र राजकुमारों से तो बिना राजकुमार के भी हमारा राज्य सुरक्षित है। राजकुमार लाख दुहाई देते रहे कि हमने कोई गलती नहीं की है। यह नई रानी का एक षड्यंत्र है। वह राज्य हड़पना चाहती है। मगर राजा ने राजकुमारों की बात अनसुनी कर दी। बिना आगे पीछे सोचे जल्लादों को आदेश दिया कि दोनों राजकुमारों को जंगल में ले जाकर निर्दयता से वध कर दें। जल्लाद दोनों को लेकर जंगल में चल पड़े। तोता कहीं गया हुआ था। वह जान लिया कि राजकुमारों पर मुसीबत आ पड़ी है। वह राजा के पास वापस आना मुनासिब ना समझा। वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां जल्लाद राजकुमारों को मारने वाले थे। वह जल्लादों से बोला, जरा ठहरो भैया, राजा तो काम के मद में पागल हो ही गया है। क्या बड़ी रानी का नमक खाकर तुम लोग भी पागल हो गए हो? तुम सब जानते हो कि नई रानी दुष्चरित्र औरत है। उसके संबंध नौकर से लेकर मंत्रियों तक है। किसी को यह भी नहीं पता कि वास्तव में वह पत्नी किसकी है। और उसने आदेश जो राजा से बलात् दिलवा दिया है, क्या तुम उस आदेश का पालन करोगे? तब जल्लाद बोले, भाई तुम ठीक कह रहे हो। हम अपने राजकुमारों की हत्या नहीं कर सकते। हम इन्हें मुक्त कर देते हैं, परंतु ये किसी दूसरे राज्य चले जाए। तोता बोला, तुम लोग इसकी चिंता मत करो, ये वापस नहीं जाएंगे। जल्लाद दोनों राजकुमारों को छोड़कर वापस चले गए और राजा और रानी से बता दिया कि हमने राजकुमारों को मार डाला है। रानी बहुत खुश हुई। वह अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही थी। कहते हैं, किसी चीज का अति खतरनाक होता है। दुख हो या सुख ज्यादा हो जाता है तो मुश्किलें लाता है। रानी अब अपनी खुशी किससे व्यक्त करे? वह अपने मंत्री भाई को एक कोने में ले जाकर बोली, भैया अब पूरा काम सफल होने वाला है। हमने एक साथ 3 कांटे निकाल दिए हैं। चौथा कांटा राजा है। आज रात हमारे शयन कक्ष के पास आना। जब राजा सो जाएगा तो इशारा कर दूंगी, तुम मेरे शयन कक्ष में आ जाना और सोए हुए राजा की सिर काट देना। हमारा चौथा कांटा भी निकल जाएगा। इस प्रकार हमारा अधिकार राज्य पर हो जाएगा। राजा यह बात बगल में छुपकर सुन रहा था। बात सुनते ही क्रोध से भर गया और तुरंत मंत्री और उसकी धोखेबाज बहन को मार डाला। उसके बाद राजा राजकुमारों के वियोग में विलाप करने लगा। वह जल्लादों को बुलाया और पूछा, क्या तुम लोगों ने सचमुच मेरे पुत्रों को मार डाला है? तब जल्लादों ने बताया कि नहीं महाराज, हमने राजकुमारों को नहीं मारा है, क्योंकि आपने न्यायोचित फैसला नहीं दिया था। किसी के कह देने मात्र से कोई अपराधी नहीं हो जाता है। उसके प्रमाण चाहिए होते हैं, उसकी जांच की जाती है, तब गलत सही का फैसला सुनाया जाता है। चूंकि हम जानते थे कि यह फैसला आपका नहीं, नई रानी का था, जिसे हम रानी मानते ही नहीं थे, आथ हमने उस फैसले को नहीं माना। आपके राजकुमार जीवित हैं और आपके ज्ञानी तोते की देख रेख में सुरक्षित हैं। कहाँ हैं, किस राज्य में हैं, ये हमें नहीं पता। यह सुन राजा के हृदय को ठंडक पहुंची। वह जल्लादों को बहुत सारा धन देकर विदा किया। उधर दोनों राजकुमार दूसरे नगर चले जा रहे थे। तभी एक भयानक आंधी आई और दोनों भाई बिछड़ गए। बड़े के साथ तोता था, जबकि छोटा अकेला चला जा रहा था। बड़ा भाई तोता को लेकर एक नगर में पहुंचा जहां एक राजा ने स्वयंवर कर रखा था। तोता बोला,
भाई तुम्हारा तो भाग्य खुलने वाला है। राजकुमारी तुम्हारा ही वरण करेगी और यहाँ का राज भी तुम्ही को मिलेगा। जो ही दोनों स्वयंवर स्थल पर गए, सचमुच राजकुमारी राजकुमार के गले में माला पहना दी। इस प्रकार राजकुमारी के साथ राजकुमार का विवाह हो गया। वहां के राजा का कोई लड़का नहीं था, एकमात्र राजकुमारी थी। राजा ने बेटी दामाद को राजपाट सौंप दिया। राज पा जाने के बाद राजकुमार तोता से बोला, भैया अब छोटे के विषय में भी कुछ बताओ। तब कुछ देर ध्यान लगाने के बाद तोते ने बताया कि आपके पिता को अक्ल आ चुकी है। वह दुष्ट रानी और उसके दुष्ट भाई का वध कर डाला है और अब व्याकुल होकर तुम दोनों को ढूंढ रहा है। जल्लादों ने बता दिया है कि तुम दोनों जीवित हो। अब तुम्हें छोटे राजकुमार के विषय में बताता हूं। वह आंधी में बिछड़ने के बाद एक डाकुओं के गांव के तरफ जा रहा था। तभी एक खबरगाह में छिपी लड़की ने राजकुमार को आगे जाने से रोक लिया। वह उसे भी खाली पड़ी कब्र में छुपा ली। चूंकि किसी तरह डाकुओं को पता चल गया कि एक लड़की और एक राजकुमार कब्र में छुपे हुए हैं, वह उस कब्र पर आज रात धावा बोल राजकुमार और लड़की को बंदी बना लेना चाहते थे। तभी हमारे राजा उधर आप दोनों को ढूंढते हुए आ पहुंचे। उन्हें छोटे राजकुमार मिल गए। छोटे राजकुमार और उस लड़की को राजा अपने साथ महल में ले गए हैं। राजा कल दोनों का विधिवत विवाह कराएंगे। वह राजगद्दी सौंपने के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं। कल हम अपने राज्य के लिए प्रस्थान करेंगे और राजा को बताएंगे कि वह छोटे को गद्दी सौंप दे। तोता और बड़े राजकुमार दूसरे दिन राजमहल पहुंच गए। राजा यह जानकर अति प्रसन्न हुआ कि बड़ा राजकुमार पड़ोसी राज का राजा बन गया है। उसने छोटे राजकुमार को राजगद्दी सौंप सन्यासी बन गया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।